system, energy neither increase nor total energy remains same. Neither increase nor decrease. That is, total energy in a given system remains same. But energy can be transformed from one form to another. This is law of conservation of energy. Energy can neither increase, will neither increase nor in a given system. In a given system. यानी किसी भी गिवन सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो that will neither increase nor decrease, but it can be transformed from one form to another. This law is nowadays is not completely true. We know mass is converted into Einstein के फॉर्मूले से E is equal to mc square में mass और energy का relation है. Energy is converted into mass, mass is converted into energy. लेकिन गिवन सिस्टम में जहां मास एनर्जी में नहीं बदलता वहां पे टोटल एनर्जी क्या होगी कंजर्व होगी, सेम, वो बदलेगी ना, बढ़ेगी ना, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो अब हमने इसको प्रूव कैसे करना था. वी एज्यूम दैट एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट पॉइंट ए, इज टेकन टू ए हाइट h, जिसकी हाइट कितनी है h है, ऊपर से नीचे तक. ये उसका ग्राउंड लेवल है, ये पॉइंट सी है. दैट ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप टुवर्ड्स द अर्थ, और बी पॉइंट पे आके उसने जो था x मीटर डिस्टेंस चला. कितना मीटर? x मीटर. तो हाइट कितनी रह गई? हाइट कितनी रह गई? h माइनस x रहेगी, बची की हाइट होगी. ठीक है. An object is placed at a point A at a height h and it from the ground, and it is dropped towards the earth at point B. It moves the distance x meter and reaches to point B. Reaches to point B. ये पहले सब एज्यूम कर लेंगे. क्या? Let an object of mass m is placed at a height h meter from ground, place at point, जहाँ एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट ए बी सी. ये हमने मान लिया कि बी पॉइंट पे वेलोसिटी वी बी थी, और ग्राउंड पे जब पहुंचा जस्ट टचिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी कितनी थी? वी सी हो. ठीक है. ये हमने पहले देखो, किसी भी डेरिवेशन का पहले एजम्पशन होता है. समझ में आया? तो हमें इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को निकालना है. दोनों का सम हमें साबित करने के, दोनों का सम पॉइंट ए पे भी सेम था, पॉइंट बी पे भी सेम था, और पॉइंट सी पे भी सेम था. दोनों एनर्जी निकाल के ऐड करेंगे, सेम एनर्जी निकलेगी, टोटल सेम निकलेगा. वो हमें प्रूव करना है. अब पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हमें क्या चाहिए? मास चाहिए और हाइट चाहिए. जी तो कांस्टेंट होता है. काइनेटिक एनर्जी में हमें मास चाहिए और वेलोसिटी चाहिए. तो हमने सपोज कर लिया कि उसका मास m था ऑब्जेक्ट का, और वो कितनी ऊंचाई पर रखा हुआ है? h मीटर की, पॉइंट ए पर. ठीक है. h हमें हाइट चाहिए थी ना. फिर वो पॉइंट बी पे मूव करता है, ड्रॉप करते हैं. हमने एक यार उसको ड्रॉप कर दिया, तो पॉइंट बी पे वो x मीटर चल के पहुंचता है. तो हाइट कितनी होगी हम निकालेंगे अभी मैथमेटिकली. वेलोसिटी हमें चाहिए, तो कितनी होगी वेलोसिटी? वी बी. हमने वी बी मान लिया. यहाँ पे वेलोसिटी वी बी है. ऊपर से नीचे आते हुए क्या नाम है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है. एक्सीलरेशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ रही है. ऊपर जाते हुए वेलोसिटी घटती, नीचे आते हुए वेलोसिटी. तो यहाँ पे वी बी वेलोसिटी, और जब वो ग्राउंड को टच कर रहा है सी पॉइंट पे, तो वेलोसिटी कितनी हो गई? वी सी हो गई. अब हम निकालेंगे क्या नाम है, इसको मैं रख दूंगी इस हिस्से को, तो जरूरत नहीं है इसकी. पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, एट पॉइंट कितनी होगी? क्या है? mgh, m मास into g, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity,
आ रहा है समझ में, नहीं आ रही? इंटू हाइट, इंटू हाइट क्या बनेगा ये आपका mgh। ओके, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए है ना, जहां से ड्रॉप किया है, जहां से इसको, तो ड्रॉप करने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू हाफ m इंटू 0, दैट इज इक्वल टू 0। क्यों? वेलोसिटी एट हाई पॉइंट, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी होगी? हाईएस्ट पॉइंट इज 0, इज 0। जब ऊपर जाते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, तभी तो नीचे आएगा वो, तो ऊपर चलता जाएगा। तो कितनी हो गई काइनेटिक एनर्जी? 0। टोटल एनर्जी कितनी हो गई? टोटल एनर्जी कितनी हो गई? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो आंसर कितना आया? ये नंबर 1 आएगा। आ गया समझ में? अब आएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। एट पॉइंट क्या होगा जी? पॉइंट बी पे क्या होगा? m इंटू जी इंटू जितना ना जमीन से कितनी दूर है, पोटेंशियल एनर्जी हाइट आपके जमीन से कितनी है वो हाइट, तो क्या होगा? mgh माइनस x, दैट इज इक्वल टू mgh माइनस mgx। कितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, जितनी जमीन के पास आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? कम। तो ये हाइट जो बची वो h माइनस x बची। बात समझ में आगे नहीं आगे? क्योंकि हाइट जहां तक x डिस्टेंस चला है पूरी h थी, तो कितनी हाइट बची यहाँ तक? h माइनस x। आप चाहो तो लिख सकते हो इसमें हाइट फ्रॉम द अर्थ एट पॉइंट b इज इक्वल टू h माइनस x। आप चाहो तो ये पॉइंट यहाँ ऐड कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, अब आएगा आपका क्या? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगा? हाफ m इंटू वी बी स्क्वायर। तो वेलोसिटी क्या है पॉइंट बी पे? v, हाफ इंटू वी बी स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? इसको हमने इटैलिक में 1 कह दिया। अब हम यहां पे आ रहे हैं फ्रॉम से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या? फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v फॉर्मूला क्या है? इसको वर्ड्स में लिखना ज्यादा बेटर है। क्या? फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ट्वाइस इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू एस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा वी बी स्क्वायर। तो जो फाइनल वेलोसिटी पॉइंट पे बी है, वी बी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जहां से चला है? क्या थी? 0। ठीक है, जहां से स्टार्ट हुआ नीचे की तरफ ड्रॉप किया वो 0 थी, तो माइनस 0 आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी आगे क्या है? 2 इंटू जी इंटू हाइट। बल्कि हाइट नहीं आएगा, आई एम सॉरी, ये आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जितना वो डिस्टेंस चल रहा है, तो h नहीं आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आ रहा है समझ में? नहीं आ रही है? तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया फिर x। ये बात समझ में आ रही है? वो जो है फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, ये पॉइंट तो क्लियर है। ट्वाइस जी एस। तो x कौन सा डिस्टेंस है?
जो जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि मोशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो वाला डिस्टेंस लेंगे, उसी से तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये बात समझ में आ गई? क्या होगा ये आंसर? वी बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस जी एक्स। अब अगर ये वैल्यू हम वहां पुट कर दें, कहां पे? नंबर 1 में। कहां पे? इसको मैं रब कर दूं? हाँ? अच्छा, फिर क्या कर यहां ले लें? तो फ्रॉम 1 into फ्रॉम 1 इटैलिक में 1 और इटैलिक में 2, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? हाफ एम, और वी बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? क्या? 2g x। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा? mgh ना, वी बी स्क्वायर होता 2gx के बराबर का। पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रही? तो कितनी हो जाएगी? अब दोनों का एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh माइनस mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? mgx। ये माइनस mgx और ये प्लस mgx है, क्या बचेगा? mgh, यानी टोटल एनर्जी पॉइंट बी पे भी mgh है, पॉइंट ए पे भी mgh थी और पॉइंट बी पे भी mgh। पॉइंट समझ में आ गया? इसी तरह हम पॉइंट सी का निकालेंगे, क्या होगा? अभी तो बताना पड़ेगा सर वो फ्रॉम 1 and 2 वाला कैसे लिखें? ये जो जब हम कई वैल्यू पुट करते हैं ना, तो दो रास्ते हैं तरीके। एक तरीका तो ये है कि आप ये कह दो पुटिंग वैल्यू ऑफ वी बी स्क्वायर इन इक्वेशन 1, मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी बी स्क्वायर, वो वी बी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी बी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि जो जिन इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो इक्वेशन उसमें इन्वॉल्व है, आप सिर्फ उनका नाम लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमने करा क्या इन दो इक्वेशन में? क्या हमने काइनेटिक एनर्जी में किसकी वैल्यू पुट की है? वी बी स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, तो हाफ एम तो अपनी जगह रहेगा और वी बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? क्या क्या निकाला वी बी स्क्वायर हमने? 2gx, तो वहां 2gx आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अल्टीमेटली हाफ और 2 कैंसिल होगी, क्या बचेगा? mg। आ गया समझ में? तरीके दो हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन इन दिस इक्वेशन। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन के जैसे 2-3 इक्वेशन के नंबर, एक का नंबर 2 एक का 3 है, और एक की वैल्यू 2 में से आप 3 में पुट कर रहे हैं, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इन इक्वेशन 3, ये लंबा जोड़ा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। किसी जगह आप क्या कहते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो मतलब भी यही होता है। क्लियर हो गया? अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है पॉइंट सी। ए पे निकाल ली, बी पे निकाल ली, अब सी पे। तो पॉइंट सी पे क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट क्या होगा? एम जी इंटू हाइट। अब पॉइंट सी पे कितनी हाइट है भाई? जब वो अभी से पहुंच गए तो हाइट कितनी है? 0। तो नाप लेंगे, जब वो वापिस आ गया तो हाइट कितनी बची? 0। बची नहीं बची, तो क्या हो जाएगा? m इंटू जी इंटू 0, क्या आ जाएगा आंसर? 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई? अब हम निकालेंगे कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी क्या होगा? हाफ एम वी सी स्क्वायर। ठीक है, जो पॉइंट सी पे जो एनर्जी है वो सॉरी वेलोसिटी कितनी है? वी सी। हमने यहाँ वी बी माना था, यहाँ कितना माना था? वी सी। ठीक है, अब अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे। ठीक है, क्या होगा? थर्ड, इसको मैं रब कर दूं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या होगा जरा चेक करिए।
by equation of motion. VC square 0 है VC square minus 0 square कौन सी वेलोसिटी? पहले वर्ड्स में लिख लो. फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर is equal to 2g into distance traveled into distance traveled. Are you understanding my point or not? तो v square vc square काइनेटिक इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? वही टॉप वाली कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी यहाँ पे चला है ना? यहाँ वेलोसिटी कितनी थी? हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी? 0 को याद रखिएगा. हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी g फाइन आ जाएगा 2 g और डिस्टेंस कितना है? h. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने यहाँ से यहाँ तक? यहाँ कितना कम किया? यहाँ कितना ट्रेवल करा था? x करा था. लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल करा है? x करा ही नहीं करा. वो यहाँ से यहाँ तक हाइट h की तो h डिस्टेंस ट्रेवल करा. क्या हो जाएगा? vc स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस g h. अब इसको हम कहाँ जाएंगे? हैं? इसको हमने क्या माना था? हाफ mgc स्क्वायर हैं? कहाँ पे हम की जगह से? चौथे से मैंने कहा आपने रोमन के ये है ना ये पॉइंट सी. ये है ना? Yes. इसको हमने 3 मान लिया और इसको क्या मान लिया हमने? 4 मान लिया. इटैलिक में लिखा होगा जान लीजिए. ठीक है. तो अब इन दोनों ये वैल्यू में यहाँ पुट करनी है तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 क्या होगा? क्या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ना काइनेटिक एनर्जी 8 पॉइंट सी. काइनेटिक एनर्जी 8 पॉइंट सी हाफ m और vc स्क्वायर की जगह क्या जाएगा? ट्वाइस g h. तो 2 से 2 कैंसिल हो गया. क्या बच जाएगा? फर्स्ट पॉइंट पे कितनी एनर्जी थी? वो भी mgh थी a पर. b पे एनर्जी b पे कितनी एनर्जी निकली? mgh. और c पे कितनी एनर्जी निकली? mgh. इसका मतलब यह है कि एनर्जी टोटल एनर्जी इन ए गिवन सिस्टम रिमेन सेम बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू पोटेंशियल से काइनेटिक से पोटेंशियल में बदल गई. अब इसमें मेन पॉइंट क्या है? ये डेरिवेशन पहले कोर्स में थी, अब नहीं है. पता नहीं है या नहीं, आई डोंट नो. अब इसमें मेन पॉइंट क्या है? 3 पॉइंट हमने मान लिए a b c. पॉइंट ए पे हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली. या एज्यूम ये शुरू में एज्यूम करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट मास ए में उसको h हाइट पे ले गए. h हाइट पर ले गए पॉइंट ए पर. इट इज ट्रेवल्ड, इट इज टेकन टू हाइट h एट पॉइंट ए. बात समझ आ गई? वहां ले आके उसको हमने रख दिया. अब वहां से हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, ऊपर से ऐसे छोड़ रहे हैं. अपने हाथ से लेके नहीं आ रहा है. जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब भी लेगा जब वो फ्री चलेगा अपने आप, फ्री फॉल होगा. जब वो फ्री फॉल होगा तभी जी स्मॉल जी यूज होता है. अगर मशीन के जरिए जिसको ऊपर ले जाओगे नीचे ले आओ तो स्मॉल जी की वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होगी, वो फ्री फॉल में होती है. बात समझ में आ गई? तो हमने पॉइंट ए पे दोनों एनर्जी निकाली. कौन सी दोनों एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी क्योंकि हाइट के ऊपर होती है और काइनेटिक एनर्जी हाफ. तो v वेलोसिटी 0 होगी जो कि हाईएस्ट पॉइंट है. काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो गई? mgh. दोनों को ऐड करा, टोटल एनर्जी निकाली तो mgh आ गई. फिर पॉइंट बी पे हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली. कितनी होगी? mg. जो बची हुई हाइट जमीन से नाप रहे हैं, चली हुई हाइट नहीं, चली हुई हाइट का यूज होगी वो लोग काइनेटिक एनर्जी में. काइनेटिक एनर्जी में जो हम हाइट लेते हैं वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किए वो वाला डिस्टेंस लेते हैं. पोटेंशियल एनर्जी में कौन सी हाइट लेते हैं? जो बची है, जमीन से कितना ऊपर है. बात समझ में आ रही है? तो जमीन से कितना ऊपर है? यहाँ तक x चला था, जमीन से कितना ऊपर है वो? h माइनस x. पता पूरा h था, x माइनस कर दे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? mgh माइनस x. देखो खोलेंगे ब्रैकेट तो mgh माइनस mgh. अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे v v.
क्या होगा, हाफ वेलोसिटी स्क्वायर इनटू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस जी एस, एस से मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस, ये ध्यान रखिएगा। तो वी बी स्क्वायर कितना हो गया, वी बी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो 2 कितना होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है x, तो 2gx। वो वैल्यू जो थी वी बी स्क्वायर की हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट कर दी यहाँ पर 2gx। तो 2 हाफ में और 2 कैंसिल हो गया, m अपनी जगह रहेगा, तो क्या बचेगा, 2 कैंसिल हो गए, gx बचेगा, तो क्या जाएगा आंसर mg h, वो 2gh था, ये mgh हो गया, 2 सॉरी mgh कितना आया, mgx। अब वो दोनों को ऐड करा, तो जब ऐड करेंगे तो माइनस mgh और प्लस mgh कैंसिल हो गए, क्या बचा, mgh बचा। पॉइंट बी पे वेलोसिटी एनर्जी कितनी बची, mgh बची। फिर सेम वाले हम पॉइंट सी पे करेंगे अगेन। पॉइंट सी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg इनटू हाइट, हाइट कितनी होगी 0, mg इनटू 0 तो m 0 होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ इनटू m इनटू vc स्क्वायर, यानी वेलोसिटी एट पॉइंट सी। अब कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में vc स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gx। तो h कौन सा, h क्या है, h क्या चीज है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो vc स्क्वायर हो जाएगा, vc स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2gh, जो ऊपर से वो ग्राउंड पे आ जाएगा, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्टिंग पॉइंट ही लेना है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा h, 2gh। तो vc स्क्वायर कितना हो जाएगा 2gh, वो वैल्यू पुट करेंगे, vc स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, हाफ vc स्क्वायर है, तो vc स्क्वायर की जगह 2gh आएगा, तो दूसरे 2 कैंसिल होगी, क्या बचेगा mgh। फिर दोनों को ऐड करेंगे, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी दोनों को क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, क्या आएगा 0। पहले वाले पॉइंट पे ए पर काइनेटिक एनर्जी के 0 आया, तो वेलोसिटी 0 थी, ग्राउंड पे पहुंच गया तो हाइट 0 हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, ठीक है। 0 प्लस mgh, क्या आंसर आएगा mgh। तो तीनों पॉइंट थे। नाउ फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड व्हाट वी कंक्लूड कि द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए बी एंड सी रिमेन सेम, ऊपर भी वही, बीच में भी वही, आखिर में भी, therefore एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी कैन neither be created nor destroyed but can be transformed from, वो यहाँ क्लियर है, एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसमें सवाल ये होता है कि अगर जमीन पे जब वो पहुंच के अब वो रुक जाता है, जमीन पे पहुंच के, जब जमीन पे पहुंच के वो रुक गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, क्योंकि हाइट 0 हो गई। अब चूंकि वो रुक गया तो वेलोसिटी 0 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, तो 0 प्लस 0 0 हो गई, जबकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन सेम। यहाँ पे दोनों एनर्जी का सम क्या आ रहा है, तो वो कहाँ चली गई एनर्जी, कहाँ चली गई, कि जब कोई चीज जमीन पे गिरती है और वो रुक गई तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई, रुकने के बाद पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गई, तो वो जो एनर्जी थी उसमें मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मिला के मैकेनिकल एनर्जी थी, वो जो मैकेनिकल एनर्जी थी इट इज कन्वर्टेड इनटू साउंड, साउंड इज आल्सो एनर्जी। जब कोई चीज गिरती है तो आवाज होती है, नहीं होती, और आप जब कोई चीज गिरेगी तो आप देखेंगे उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, जिससे हीट, उसका हीट एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी में, साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी, एंड सम ऑफ दिस एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, जो हवा में पार्टिकल्स है वो भी उससे उसके टकराने से उनमें भी कुछ एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, बट दैट इज नेग्लिजिबल। भाई कोई चीज नीचे जा रही है तो हवा के मॉलिक्यूल को जो है वो उनसे टकराएगी, तो हालांकि हवा के जिनसे भी वो टकराएगी उनको एनर्जी ट्रांसफॉर्म करेगी थोड़ी बहुत। जब वो जमीन पे गिरता है तो जो मेन एनर्जीज है उसमें दो, वो कौन सी है, साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी, एंड सम ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, वो नेग्लिजिबल होती है लेकिन होती है ट्रांसफॉर्म।
Therefore, energy can be transferred from one form to another, but total energy in a system, in a isolated system, remain same. ठीक है? वो सिस्टम यहाँ पे मास एनर्जी में बदल नहीं रहा. अगर हम सारी दुनिया को कंसीडर करें तो जहाँ पे मास एनर्जी में बदल रहा है, कहाँ बदल रहा है? जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन है वो मास एनर्जी में बदलता है. जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन, चाहे वो फिशन की हो चाहे वो फ्यूजन की हो, तो जब मास एनर्जी में बदलेगा तो जो एनर्जी एग्जिस्टिंग एनर्जी है वो बढ़ जाएगी. हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा. अदरवाइज अगर हम मिला के देखें दोनों उसको, क्या नाम है, ब्रॉड वे में हम देखें तो न्यू लॉ है वो क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ ए गिवन सिस्टम, टोटल एनर्जी एंड टोटल मास रिमेन कांस्टेंट. टोटल एनर्जी टोटल आइसोलेटेड में ना तो एनर्जी कांस्टेंट है और ना मास, क्योंकि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर फॉर्मूले से एनर्जी मास में बदल जाती है. ठीक है? अगर हम उसको ये एज्यूम करें कि मास एनर्जी में नहीं बदल रहा तो एनर्जी सेम रहेगी, ना बढ़ेगी ना. इसी तरह का हमने लॉ पढ़ा था, लॉ क्या नाम है, मोमेंटम. क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड विद ईच अदर. क्या? कोलाइड विद ईच अदर. जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं, क्योंकि जो पहले था कोलिजन से पहले वही कोलिजन के बाद है. ठीक है? यहाँ पे एनर्जी का हमने प्रूव करा कि जो एनर्जी थी मूव करने से पहले जो टोटल एनर्जी थी, जब वो जमीन पे पहुंच गई टोटल एनर्जी अपनी हुई है. ये पॉइंट क्लियर हो गया आपके? अच्छा, उसके बाद मैंने क्या हो गया, टाइम हो गया, चलने दो, क्यों बंद करो.